Good morning everyone. So we were doing nucleophilic substitution reaction in haloalkanes. haloalkanes में हमने nucleophilic substitution reactions जो है सारी reactions डिस्कस कर ली और उनकी मैकेनिज्म SN1 SN2 वो भी आपने डिस्कस कर ली. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन हेलोएरिन्स. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो हेलोएरिन्स में कैसे होता है. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कर लो जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एरिन्स जो आपके हेलोएरिन्स हैं उनमें आपके मोर डिफिकल्ट है, मतलब दे आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलोएल्केन्स. तो अगर हम रिएक्टिविटी का देखें तो आपका हेलोएरिन्स है वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम देती है, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इसका रीजन क्या है? समटाइम दे आस्क क्वेश्चन, जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चलिए ओके, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करो. ये है आपका हेलोएल्केन्स एंड दिस इज हेलोएरिन्स. अब देखो दोनों में जो फर्स्ट पॉइंट तो खैर आप ये भी लिख सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है. 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझो कि हम इस ग्रुप को रिप्लेस करें और इसकी जगह दूसरा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड करें. सो फर्स्ट तो यही रीजन आप दे सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा. ठीक है, इसको निकाल के बाहर करके इसका पोजीशन लेगा, यही होने वाला है. अब यहाँ पर क्या है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिपल्शन होगी, इसकी वजह से लेस रिएक्टिव होंगे. तो आप बोलोगे वो तो वहाँ भी होगी. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इस वजह से आपका रिपल्शन होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ये आपका रिएक्टिव नहीं होता. बट ये आपका हेलोएल्केन्स में भी है. सेकेंड रीजन आप क्या दोगे कि जब आप इसका आपको पता है कि हेलोएल्केन्स है दे विल शो मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर. अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे है, हेलोएरिन्स शो करेगा ना रेजोनेंस. ये क्लोरीन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में बॉन्ड बनाएंगे एंड ये बॉन्ड से कॉर्नर में क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन. तो बेटा जब आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे 5 स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में यू कैन सी कि जो कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा है, इट हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर. डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है. ठीक है, मींस इसका जो कार्बन है मींस CCl बॉन्ड है, ये कैसा कार्बन है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. क्लियर. और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और यही रीजन है कि हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्लियर. हेलोएल्केन्स में आ जाओ. हेलोएल्केन्स में क्या होता है कि जो कार्बन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. क्यों, सारे सिंगल बॉन्ड है. मैंने आपको पहले भी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई थी मैंने आपको बताया था कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इट इज sp
टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है इट इज sp3, ट्रिपल बना रहा है तो sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर यू कैन सी कार्बन इज फॉर्मिंग 4 सिंगल आपका जो बॉन्ड बन रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इस बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, सो इसको लिख लो। The lone pair of electrons, आंसर लिखना है ना, क्वेश्चन यू हैव written ना। The lone pair of electrons of halogen atom in aryl halide is in conjugation with electrons of halogen atom in aryl halide is in conjugation with pi electron of the ring. Pi electron of the ring. Pi electron of the ring. So due to resonance, there will be double bond character in CX bond, of aryl halide. Full stop. Thus bond cleavage become difficult in aryl. Bond cleavage in aryl halide is difficult as compared to haloalkanes. And make it less reactive towards nucleophilic substitution reaction. And make it less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Now write down some nucleophilic substitution reaction in aryl halide. So first one, if I want to replace Cl of chlorobenzene with OH, तो it is not easy. आपको रीजन पता है why? Because it has double bond character. ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा? You have to take some condition, temperature, pressure. ठीक है, तो यहाँ पर temperature 623 Kelvin temperature, 300 atmospheric pressure means मुझे pressure भी लगाना पड़ेगा, temperature भी लेना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या होगा? NaCl and no one minute. HCl and it will form ONA. देखो नहीं बनाना अभी फिनॉल. देन मैं क्या करूंगी, इसमें एसिड डालूंगी एंड फाइनली आपका फिनॉल बन जाएगा. सो राइट डाउन दिस रिएक्शन. ठीक है, मीन्स अगर मुझे OH ग्रुप लाना है Cl की जगह पे तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट एक तो मुझे
टेम्परेचर लेना पड़ेगा, सेकेंड प्रेशर लेना पड़ेगा, थर्ड प्रेजेंस ऑफ एसिड लेने पड़ेंगे। अगर आप ये तीनों चीजें एक जगह पर रख करके भी आप फिनॉल बना लेते हो तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, राइट डाउन। लिख लिया। सेकेंड थिंग, अब देखो और मैं क्या कर सकती हूँ कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे। एक तो इसको कंडीशन दे सकती हूँ, टेम्परेचर, प्रेशर, एसिड। सेकेंड थिंग है कि अगर आप इसी रिंग में कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम लगा देते हो, क्या लगा देते हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी, फिर क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं इस बॉन्ड का जो ब्रेक है, क्लीवेज है, ये इजी हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, और तब आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली आप उसको टेम्परेचर दोगे और आपकी रिएक्शन हो जाएगी। सो यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, 433 केल्विन टेम्परेचर लो, और प्रोडक्ट जो है आप जो बनाना चाहते हो NaOH रिप्लेस करना चाहते हो ना OH ग्रुप से, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं नोट कर लिया आपने, अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, ऑर्थो एंड पैरा, देन व्हाट विल बी हैपन, और भी कम टेम्परेचर लगेगा। ठीक है, क्लियर? तो अगेन राइट डाउन टेम्परेचर, आपने लिखना है 368 केल्विन टेम्परेचर। तब टेम्परेचर रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 368। और अगर मैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ले लेती हूँ, नोट कर लियो, और अगर मैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ले लेती हूँ तो क्या होगा, सिर्फ आपने वार्म करने हैं और रिएक्शन हो जाएगी। वाटर लोगे और इसको हीट अप कर दोगे। ठीक है, समटाइम 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। क्लियर? मीन्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगी, विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, नोट डाउन। डन? ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखना बेटा कि पहली थिंग आपने क्या दिमाग में रखनी है कि हैलोएरेन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? व्हाई? बिकॉज CX बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी sp2 हाइब्रिडाइज। सेकेंड थिंग आपने याद रखनी है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग में अटैच कर देते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे रिएक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? Now the second most important reaction, that is elimination reaction. It is also very important, elimination reaction, and you have done this reaction in 10th class. Elimination reaction. Elimination भी कि reactant में से कुछ आपका eliminate हो जाएगा. Clear? So I am taking chloroethane. अगर मैं एक्वस कैच लेती हूँ so what will be happen? Concentrated H2SO4. Concentrated H2SO4 is act as dehydrating agent. Dehydration. Oh, what I am doing? Sorry. Alcoholic QH.
एल्कोहलिक QH, ठीक है। अगर आप एक्वस KH लोगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा। अगर आप एल्कोहलिक QH लोगे तो एल्कोहलिक QH को आप लिख लो, एल्कोहलिक QH क्या है, दिस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट। क्या है ये, कौन सी प्रोसेस करेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब डी मीन निकल जाना, हाइड्रोजन एंड हैलोजन मीन्स यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एंड हैलोजन का एलिमिनेशन होगा। सो हैलोजन इज प्रेजेंट हियर एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दिस व्हाट विल फॉर्म, इथीन, इथीन, और क्या निकल गया, HCl, ठीक है। Cl फ्रॉम दिस कार्बन, H उससे जो एडजेसेंट कार्बन है उससे H निकल जाए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब HCl निकालोगे तो ये बॉन्ड आपके अंदर फोल्ड होंगे एंड दे विल फॉर्म डबल बॉन्ड, ओके, ठीक है, कर लो। कर लिया। अब इसमें से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। दिस इज सिमेट्रिकल, आपकी एल्कीन बन रही है, तो यहाँ आपने कोई चॉइस नहीं है, दो ही कार्बन है, एक में से आपने हाइड्रोजन निकाला और दूसरे एडजेसेंट कार्बन में से हाइड्रोजन निकाल दिया। अगर मैं 2-क्लोरोइथेन लेती हूँ देन द सेम थिंग विल अकर, यहाँ से मैंने Cl निकाला और चाहे मैं यहाँ से निकालूँ या यहाँ से निकालूँ, बोथ इज सेम थिंग, प्रोडक्ट वही बनना है, 1 प्रोटीन, ओके। अगर यहाँ से भी निकालूंगी तब भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 प्रोटीन। बट अगर मैं 2-क्लोरो-ब्यूटेन लेती हूँ देन व्हाट विल बी हैपन, क्लोरीन का तो मुझे पता है इधर से निकलने वाला है, हैलोजन हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, इससे भी निकल सकता है, ये भी एडजेसेंट अल्फा कार्बन है एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा पोजीशन, दोनों में से निकल सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालती हूँ तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ से निकालती हूँ देन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, पॉसिबिलिटी दोनों है, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों का रिमूवल पॉसिबल है। यहाँ पर यू हैव टू अप्लाई सेट-जेफ रूल। विच रूल, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी दैट विल बी मोर स्टेबल। हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझते हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन चेन लगी हो, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। यहाँ पर देखो कि ये है डबल बॉन्ड, इसके एक साइड तो कार्बन चेन लगी हुई है, ठीक है, और एक साइड हाइड्रोजन है। यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन है, मीन्स इसको अगर मैं ओपन करके लिखूँ, ये हाइड्रोजन है और ये है, एक ही साइड कार्बन चेन है। अब यहाँ पर देखना, अगर मैं इनको लिखती हूँ तो देखो यहाँ पर दो साइड आपको कार्बन चेन दिख रही होगी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये एल्कीन को हम क्या कहते हैं, दिस इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड देन द फर्स्ट वन। तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी माइनर। क्लियर, ठीक है। This is all about for today's lecture. Goodbye and have a nice day.